मैट्रिक्स का 7 पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें इस पार्ट को आपको समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो यानी कि मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 6 यदि आप पढ़ते हैं तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, क्वेश्चंस एंड होमवर्क। तो आज का टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जो मैट्रिक्स ए होता है उसके ऊपर जो पावर्स आती है ना, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए4, उस टाइप के आपको इक्वेशन यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इफ ए इज एनी मैट्रिक्स यानी ए कोई मैट्रिक्स है, देन द प्रोडक्ट ए इंटू ए यानी कि ए का ए से ही प्रोडक्ट इज डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ए और ए का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब ए कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पहले ही, कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला जो पार्ट था उसमें आपने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़े थे। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ रोस रहेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। तो आपको वी राइट ए स्क्वायर फॉर ए इज इक्वल टू, यानी कि आपको ए स्क्वायर में आपको क्या नोट करना है, ए इंटू ए इंटू ए को आप क्या नोट कर सकते हैं, ए स्क्वायर। तो हेंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इंटू ए। सिमिलरली ए क्यूब यदि नोट करना है तो आप क्या नोट कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि इसमें आप लोग ये नोट कर सकते हैं ए इंटू ए, यानी कि 3 टाइम हो जाएगा क्या, ए इंटू ए। अब क्या बोलते हैं कि सिमिलरली A4 यानी कि आप क्या नोट कर सकते हैं, ए क्यूब इंटू ए। इन जनरल फॉर्म में ए इंटू ए यदि m फैक्टर है तो आप क्या नोट कर सकते हैं, ए के ऊपर में m की पावर नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक नोट पढ़ना है अपने को, इम्पॉर्टेंट है कि इफ I इज अ यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह। तो यूनिट मैट्रिक्स से आप एनी ऑर्डर, देन आप यदि i इंटू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर। बट आपका क्या बोलते हैं कि i इंटू आई की वैल्यू भी क्या मिलेगी, i के इक्वल, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को कितना भी मल्टीप्लाई करो, i इंटू आई आपको क्या मिलेगा, i ही आंसर मिलेगा। यानी कि आप कितने ही टाइम यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको i ही फाइंड होगा। यानी कि आई क्यूब के लिए क्या करेंगे आप, आई स्क्वायर इंटू आई, जिसका आंसर क्या होगा, i इंटू आई, और फिर से आपको क्या मिल जाएगा, i। यानी किसी प्रकार आप कितने ही टाइम i इंटू आई करेंगे तो आपको i के इक्वल ही फाइंड होगा, यानी कि आपका कि i इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई क्यूब इज इक्वल टू, यानी कि आप कितना ही बार मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम भी तो आपको क्या मिलेगा, i ही फाइंड होगा। यानी कि आपको यूनिट मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपका यूनिट मैट्रिक्स आप लोगों ने रीड किए थे, जिसमें आपने 1 बाय 1 का यूनिट मैट्रिक्स, 2 बाय 2 का यूनिट मैट्रिक्स, 3 बाय 3 का यूनिट मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जो हम आप ये भी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इफ ए इज इक्वल टू क्या होता है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर -4a + 5i इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको यहाँ पर ए स्क्वायर की भी ज़रूरत है, 4a की भी ज़रूरत है और 5i की भी ज़रूरत है। यानी कि आपको यहाँ पे a से आपको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या फिर से करेंगे, a इंटू ए निकालेंगे, यानी कि मैट्रिक्स a नोट किए, फिर से मैट्रिक्स क्या नोट कर दिए, a नोट कर दिए। यानी कि a भी क्या है 2 बाय 2 का, और सेकंड वाला a भी क्या है 2 बाय 2 का। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो हमको जो कल मेथड पढ़े थे उसी से आपको फाइंड करना है। तो आपका जो 2 बाय यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दोनों के ऑर्डर क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कैसे हैं, इक्वल है, इसलिए यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो है और इनका जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ का फर्स्ट वाला और यहाँ का लास्ट वाला, यानी कि 2 क्रॉस
2 का ही आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, A11 A12 A21 A22, यानी कि जिसमें रो भी 2 रहेगी और कॉलम भी 2 ही रहेंगे। तो अब हम कल की प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, ये आपका क्या रहेगा, A11 फाइंड होगा इससे। फिर आपका फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, यानी कि 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3। अब आते हैं हम सेकंड रो के ऊपर में। तो सेकंड रो के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2। और फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 इंटू -1 एंड 3 इंटू 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -1 -1 इंटू 3 -3 एंड 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 6। फिर आते हैं 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 3 9। अब इनका सम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 -4 8 एंड 7। अब अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 4A चाहिए। तो हम 4A यानी कि A में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 1 4 इंटू -1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई किए तो आपको क्या मिलेगा, 4 -4 8 एंड 12। अब इसके आगे का नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं। नेक्स्ट पेज में अब क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम अपने को 5i की ज़रूरत है। तो 5i यानी कि i, चूँकि a क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2/2 का ही होगा। यानी कि 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, 5 इंटू 1 5 0 0 5। आपको एक बार यूनिट मैट्रिक्स की ओर भी लेकर के चलते हैं। तो I1 यानी क्या हो जाएगा, 1/1 का यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इसमें रो भी 1 हो और कॉलम भी 1 ही हो। फिर आप लोगों ने I2 में पढ़े थे 1 0 0 2, यानी कि यदि 2/2 का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2/2 का ही यूज़ करेंगे। और यदि 3/3 का होगा तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या रहेगा, 3/3 का ही रहेगा, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको और क्लियर समझने के लिए आप लोग जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप यूनिट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे आपको यूनिट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं कि नाउ LHS, हमको क्वेश्चन में जो LHS बोला है इसमें हमको क्या बोला है, A² - 4A + 5i, यानी कि हमने जो A² की वैल्यू प्रीवियस पेज में फाइंड किए थे उसको नोट कर दिए। फिर क्या बोलते हैं कि जो 4A की वैल्यू फाइंड किए थे 4A की वैल्यू नोट कर दिए। फिर हमने 5i की वैल्यू फाइंड किए थे, 5i की वैल्यू नोट कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके जो मैट्रिक्स है उनमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स है, इन दोनों का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। यदि चाहे तो हम तीनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेकर के एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों में इस टाइप का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपका अभी इन फर्स्ट के 2 मैट्रिक्स को सम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 -4 -4 माइनस क्या हो गया, +4। फिर आता है 8 -8 और फिर 7 -12। इन दोनों को सॉल्व किए, लास्ट वाले मैट्रिक्स को सेम वैसे ही रख दिए। अब क्या होता है, इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व किए तो आपका क्या हो जाएगा, -5 0 0 और कितना हो जाएगा, -5। अब इन लोग को, अब इनका क्या किए, अब इन दोनों का सम ऑफ 2 मैट्रिसेस के थ्रू इन दोनों का सम फाइंड कर लिए तो कितना हो जाएगा, -5 + 5 0 + 0 0 + 0 एंड -5 + 5। तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, सम कर लेंगे तो कितना का 0 0 0, यानी कि एक क्या मिल गया हमको, 2/2 का एक क्या मिल गया हमको, 0 मैट्रिक्स मिल गया, यानी कि नल मैट्रिक्स मिल गया। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स को क्या नोट कर सकते हैं हम, सिंपल 0 भी नोट कर सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS = RHS, जो आपको क्या होते हैं क्वेश्चन में प्रूव करने बोला था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ fx = x² - 2x - 3 देन फाइंड fa वेयर a = 1 to 1, यानी कि a क्या है,
एक मैट्रिक्स है और हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि एफ एक्स जो गिवन है क्या है, फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, यानी कि एक क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको, और क्या बोलते हैं कि अब क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, हमें एफ ए फाइंड करना है। तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको क्या नोट कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट नोट कर दिए। चूंकि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एफ ए फाइंड करना है, यानी कि एक्स की जगह को रिप्लेस किससे करना है, ए से रिप्लेस करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या नोट कर दिए, ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है कि एफ ए हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i हो गया। आई क्यों नोट किया यहाँ पे, ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पॉलिनोमियल में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 था, 3 क्या था, कांस्टेंट था। जैसे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन में पता है, में लर्न है कि आपको 1 का कहीं पर भी मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसे ही मैट्रिक्स में यदि हम जो यूनिट मैट्रिक्स आई होता है उसको यदि कहीं पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे 3 को सिंपल 3 नोट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले जो क्वेश्चन था वो एफ एक्स किस फॉर्म में था, आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में था, लेकिन आप जब यहाँ पे एफ ए क्या है, ए इज़ अ मैट्रिक्स, तो आप क्या इसको क्या कर रहे हैं, एफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या बोलते हैं कि जो 3 होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, और 3 का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, 3i, यानी कि आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 3 का, आई का 3 में मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ 3 से में आई का मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि जो 3 भी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ आई क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। ए यदि 2/2 का है तो आई भी यहाँ पर कौन सा यूज होगा, 2/2 का ही यूनिट मैट्रिक्स यूज होगा। अब आते हैं हम किस पर, अपने सॉल्यूशन पे आगे नेक्स्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 में आई का मल्टीप्लिकेशन को समझाना जरूरी था। अब आते हैं हम यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या नोट कर दिए, ए इंटू ए माइनस 2a माइनस 3i, यानी कि अब ए इंटू यानी कि ए को डबल टाइम नोट कर दिए, और फिर से क्या बोलते हैं कि जैसा यहाँ पे -2 फिर ए नोट कर दिए, -3 और यहाँ पर क्या आई नोट कर दिए। अब जो है अब हमारा मल्टीप्लिकेशन फिर से स्टार्ट होगा। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि भाई 2/2 के मैट्रिक्स हैं दोनों, तो फिर से वैसा ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 × 1, और इधर कितना हो जाएगा 2 × 2। फिर आते हैं फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2 एंड 2 × 1। फिर आते हैं हम सेकंड रो में के लिए, तो सेकंड रो के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा 2 × 1 एंड 1 × 2। फिर आते हैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 × 1। इस टाइप से आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये जो दो यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में -2 था तो -2 यहाँ प्लस नोट करके -2 का क्या कर दिए अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा -2 -4 2 × -2 -2 × 4 2 -4 हो गया, फिर -4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस -3 0 0 -3। अब क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के जो प्रोडक्ट हुआ था मल्टीप्लिकेशन हुआ था उसको नोट कर दिए, कितना हो गया 1 + 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 2, यहाँ पे 2 + 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 1। अब यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा -2 -3 -3 -2 -3 -4 + 0 -4 + 0 -2 -3। अब ये तो इनका चलते हैं कि सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 4 5, और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में -5 -4 -4 प्लस -5। अब इन दोनों मैट्रिक्स का फिर से सम कर लिए तो कितना हो जाएगा -5 + 5 -5 4 -4 4 -4 5 -4। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 0, यानी कि एफ ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको, एक मैट्रिक्स मिल गई जो क्या है 2/2 का एक क्या है नल मैट्रिक्स, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स हमें फाइंड हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे नेक्स्ट पेज में है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इफ ए इज इक्वल टू
3 -2 4 -2 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ पे आपको i गिवन है, यदि i न भी दे तो आप क्या बोलते हैं कि a के अकॉर्डिंग आप i को नोट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 2/2 का, इसलिए i भी क्या होगा 2/2 का ही होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a² इज इक्वल टू ka माइनस 2i। गिवन a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2 i इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड जो कंडीशन गिवन है a² इज इक्वल टू ka माइनस 2i। तो अब इसको हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हमने क्या किए कि 2i को साइड चेंज कर दिए, तो कितना हो गया a² प्लस 2i इज इक्वल टू k, यानी कि हमारा क्या मिल जाएगा ka इज इक्वल टू a² प्लस 2i। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ka यानी कि a की वैल्यू पुट कर दिए, a² था तो हमको a को डबल टाइम नोट करना पड़ता, इसलिए हमने क्या कर दिए a की वैल्यू को 2 टाइम में मल्टीप्लिकेशन में नोट कर दिए, फिर +2 और फिर i। सिंस क्या है a क्या है यहाँ पे i आपको गिवन है, यानी कि आपको यहाँ पे a जो है a 2/2 का, इसलिए i भी क्या होगा 2/2 का ही होगा। अब हम यहाँ पे k का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3k माइनस 2k, k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 2k। अब क्या होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सेम टाइप से कि आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 × 3 इंटू सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट के लिए -2 4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसके लिए क्या हो जाएगा 3 -2 एंड -2 एंड -2, 3 इंटू -2 -2 इंटू -2, यानी सेकेंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर सेकंड रो के लिए आते हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कितना हो जाएगा 4 × 3 -2 इंटू 4 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 एंड -2 इंटू -2, और जो यहाँ पे लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स में, तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2। अब आते हैं इनका सम कर दे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 -8 -6 + 4 12 -8 + 4। अब क्या बोलते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का सम कर देते हैं, इधर का इक्वल टू का मैट्रिक्स सेम वैसे ही चलेगा, वहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या बोलते हैं इन दोनों का सम कर दिए तो कितना हो जाएगा 1 -2 4 -4 और प्लस करके सेकंड मैट्रिक्स को नोट कर दिए। अब जो है इन दोनों मैट्रिक्स का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 -2 + 0 4 + 0 -4 + 2। अब एक हमको मैट्रिक्स मिल गया, नहीं अब आपको यहाँ पे 2 इक्वल मैट्रिक्स मिल गए। इन 2 इक्वल मैट्रिक्स के थ्रू आप क्या बोलते हैं कि सम कर दिए तो कितना हो गया 3 -2 4 और -2। अभी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, यानी कि आपको डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स के थ्रू आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लेना है। आपका कोई भी एलिमेंट को लेंगे आपको आंसर सब में सेम मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को चूज़ कर लिए तो उसमें कितना मिल रहा है आपको 3k = 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल होगा तो आंसर क्या मिल जाएगा 1। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट को चूज़ करके आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर क्या मिलेगा 1 ही फाइंड होगा, यानी कि k = कितना है आपके पास 1। k = क्या मिल गया आपको यहाँ पर 1 मिल गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 4a - 5i इफ a इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यानी कि यहाँ का जो मैट्रिक्स है आपको कितना है 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 × 3 का, यानी कि आपके पास यहाँ पर 3 × 3 का एक है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पर आपको आई भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में आई भी क्या होगा 3 × 3 का ही होगा, यानी कि आपको आई यहाँ पर 3 × 3 का लेना है। तो ए के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हर बार आई को चूज़ करना है, क्योंकि आई आपको हर बार गिवन रहे यह कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं हमको यहाँ पे किसकी ज़रूरत है a² की, तो हम पहले a² फाइंड कर लेंगे, यानी a × a। पहले हमने a नोट किए, फिर क्या बोलते हैं सेकंड a नोट किए a की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 3 का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आपके पास क्या बोलते हैं कि 3 × 3 के मैट्रिक्स के लिए आपको जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे ही आपको यहाँ सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से। तो आप क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 2 × 2 2 ×
2। फिर आते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2। फिर आते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1। अब आते हैं हम सेकंड रो के लिए, तो सेकंड रो में क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या होगा 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2। यहाँ नोट करेंगे इसको। फिर आते हैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, उसको नोट यहाँ करेंगे। फिर आता है आपका क्या बोलते हैं कि थर्ड रो के लिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो पहले नोट करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2। फिर आते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2। फिर आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, उसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 4 4, 2 2 4, फिर 2 4 2। फिर आते हैं नेक्स्ट सेकंड रो के लिए 2 2 4 4 1 4। फिर आते हैं यहाँ पे 2 4 2 2। फिर आते हैं थर्ड रो के लिए, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2 4 2। फिर आते हैं थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट के लिए 4 2 2। फिर आते हैं थर्ड रो के थर्ड रो एलिमेंट के लिए 4 4 और 1। इन सब का सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब आगे हमको किसकी ज़रूरत है, आगे हम क्या सीधे इसका जो फाइंड करना है उसको ले लेते हैं, यानी a² माइनस 4a माइनस 5i। यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट 4a और 5i नहीं फाइंड करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। यानी आपको जो क्वेश्चन का जो सॉल्व करने के लिए बोला था हम उसी को ले रहे हैं। अब उसको ले रहे हैं तो उसमें क्या गिवन है अपने को, देखो a² माइनस 4a माइनस 5i। यानी हमने a² की जो वैल्यू फाइंड किए थे उसको नोट कर दिए। फिर क्या बोलते हैं कि -4 और फिर a की वैल्यू, फिर -5 और फिर क्या बोलते हैं कि फिर हमने क्या बोलते हैं कि i की वैल्यू पुट कर ली। यहाँ पे i हमने 3x3 का लिए हैं क्योंकि हमारा a भी क्या है 3x3 का है, इसलिए यहाँ i भी क्या होगा 3x3 का ही रहेगा। तो हमने अब पहले क्या बोलते हैं 4 का मल्टीप्लाई कर दिया -4 का, तो कितना हो जाएगा -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 2 -8 8, फिर -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे प्लस -5 को मल्टीप्लाई कर दी तो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। अब इन तीनों के क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे थे कि हम पहले दो मैट्रिक्स का सम करते थे, फिर थर्ड का सम करते थे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे तीनों मैट्रिक्स का एक साथ सम करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। यानी कि 9 किससे प्लस हो जाएगा -4 से, -4 किससे प्लस हो जाएगा -5 से, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको प्लस करना है। तो 8 -8 प्लस 0 जो यहाँ नोट हुआ है, फिर 8 -8 प्लस 0 जो यहाँ नोट हुआ है, फिर प्लस करेंगे 8 -8 प्लस 0 जो यहाँ 8 हुआ है, फिर क्या बोलते हैं कि 9 -4 और -5 ये यहाँ नोट हुआ है, फिर क्या बोलते हैं 8 -8 फिर प्लस 0, फिर आते हैं 8 -8 प्लस 0, फिर आते हैं 8 -8 और प्लस 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करना है 9 -4 -5। अब इनका सम करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी कि ये भी एक आंसर क्या मिला हमको 3x3 का मिला। यानी कि हमारा जो आंसर है यानी कि जो जीरो मैट्रिक्स है ये क्या मिला 3x3 का क्या मिला, एक जीरो मैट्रिक्स मिला, यानी कि नल मैट्रिक्स। और इसलिए हम इस जीरो को क्या लिख सकते हैं एक जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमारे जो हमको जो वैल्यू फाइंड करने बोला था
ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5i, इसका आंसर क्या मिलेगा हमको 0 मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इफ a इज इक्वल टू ए बी सी डी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस ए डी माइनस बी सी आई इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब मैथमेटिकल थे, यहाँ पर आपको ए बी सी के फॉर्म में न्यूमेरिकल यानी कि क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट थे, यहाँ पर आपको क्या है ए बी सी डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे पहले हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए हमें क्या नोट करना पड़ेगा, ए इंटू ए नोट करना पड़ेगा, यानी कि पहले में भी ए मैट्रिक्स फिर मैट्रिक्स ए, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको क्या बोलते हैं कि वैसे ही पहले जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सेम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आपका फर्स्ट रो में क्या है ए बी, तो आपका ए फर्स्ट कॉलम में कौन है ए, तो ए इंटू ए, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए बी इंटू सी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसके लिए कितना हो जाएगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू डी। फिर आते हैं हम सेकंड रो पे, सेकंड रो के लिए क्या हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि ए इंटू सी इंटू ए एंड डी इंटू सी। फिर आते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम उसके लिए क्या हो जाएगा सी इंटू बी प्लस डी इंटू डी। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी सेकेंड एलिमेंट के लिए ए बी प्लस बी डी, फिर सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए ए सी प्लस सी डी, और फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब हम अपने क्वेश्चन का एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी इंटू ए डी प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमने फाइंड कर चुके हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू जो फाइंड कर चुके हैं हमने उसको नोट कर दिए। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमने फाइंड कर चुके थे पहले। फिर आते हैं हम कि माइनस ए प्लस डी इंटू ए की वैल्यू पुट कर दिए, प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई, ए डी माइनस बी सी इंटू आई। अब जो है कि आपका क्या बोलते हैं कि पहले ए स्क्वायर वाली वैल्यू को जैसे कि वैसे नोट कर दिए। अब जो है आपका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ए प्लस माइनस ए प्लस डी इंटू ए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी इंटू बी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे माइनस ए प्लस डी इंटू सी माइनस ए प्लस डी इंटू डी। अब क्या बोलते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ए डी माइनस बी सी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो कितना हो जाएगा ए डी माइनस बी सी का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर ए डी माइनस बी सी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी माइनस बी सी। अब इनके जो मल्टीप्लिकेशन है ए के मल्टीप्लाई कर देते हैं बी का सी का और डी का। तो आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को सेम वैसे ही नोट करना है। फिर सेकंड के लिए कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस ए बी माइनस ए डी माइनस ए बी माइनस बी डी, यानी ए का बी का मल्टीप्लाई होगा ए से तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, और फिर क्या बोलते हैं कि माइनस का भी अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी डी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, तो सी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस ए सी, और इसका नेक्स्ट का मल्टीप्लाई होगा सी का डी में तो कितना हो जाएगा माइनस सी डी। फिर क्या बोलते हैं कि डी का मल्टीप्लाई होगा ए में तो माइनस ए डी, और डी का डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। और पहले वाला मैट्रिक्स सेम जैसे कि वैसा। अब तीनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा कि आपका सम कर देंगे तो कितना मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी सी। फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, अब और प्लस क्या हो जाएगा लास्ट एलिमेंट से 0। फिर आता है क्या बोलते हैं कि ए सी प्लस सी डी
सेकंड मैट्रिक्स से माइनस AC माइनस CD, और थर्ड मैट्रिक्स से क्या आ जाएगा 0। फिर लास्ट एलिमेंट को लेते हैं R2 के सेकंड एलिमेंट को, कितना हो जाएगा BC प्लस D स्क्वायर माइनस AD माइनस D स्क्वायर, और लास्ट में मैट्रिक्स से लेते हैं AD माइनस BC। अब क्या बोलते हैं, सभी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AD से AD कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, BD से BD कैंसिल हो जाएगा, सेकंड रो के AC से AC कैंसिल हो जाएगा, CD से CD कैंसिल हो जाएगा, BC से, और सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AD से AD कैंसिल हो जाएगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी हमका आंसर क्या मिल जाएगा 0 0 0, यानी कि एक नल मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 2 का, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, और यही हमको लाना था क्या, RHS लाना था। अब आते हैं हम आज के होमवर्क पे। तो इफ A इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 देन प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 देन प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस 3A प्लस 9I इज इक्वल टू, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स फाइंड करना है, माइनस 6 1 2 5 4 4 2 8 माइनस 3। यहाँ आज के दोनों होमवर्क के क्वेश्चनों में कोई भी क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन आंसर फाइंड करने वाला नहीं है, दोनों क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट है, इसलिए आपको यहाँ पे आज आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि आज का वीडियो को अच्छे से समझने के लिए सभी स्टूडेंट इस कल के वीडियो को पढ़ें, और यदि जो स्टूडेंट डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पहले पहला वीडियो देखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कंटिन्यू, और हर स्टूडेंट पढ़ने के बाद में हमें व्हाट्सएप पे सेंड अवश्य करें, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है। यदि आपसे होमवर्क बन जाते हैं तो हम समझेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।